नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। और आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी के 12 लोकसभा सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। जी हां, भाजपा के 12 लोकसभा सांसदों ने अभी अभी इस्तीफा दे दिया है और उनके इस्तीफा देने के पीछे की जो वजह भी है वह वजह काफ़ी खास है। और यह खास वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी अब अपने सांसदों का इस्तीफा दिला करके भाजपा को मजबूत करने की रणनीति पे आगे बढ़ी है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया है। 3 राज्यों में भाजपा की सरकार बनी है और शेष तो 2 राज्य रहे हैं, वहां भी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की संख्या पिछले चुनाव की तुलना में इस बार बढ़ी है। और इन सब के बीच 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए भाजपा ने जो अपनी रणनीति बनाई थी, उस रणनीति को अगर आप याद करें तो भाजपा ने लोकसभा में निर्वाचित 21 सांसदों को इस बार देश के अलग अलग राज्यों में विधानसभा के चुनाव में उतारा था। और जब 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आए हैं तो अगर आप उन चुनाव परिणामों पर गौर करेंगे तो उन चुनाव परिणाम में जिन सांसदों को भाजपा ने टिकट दिया था उसमें से 12 सांसद निर्वाचित होकर के देश के अलग अलग राज्यों के विधानसभाओं में गए हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के 12 सांसद अब अपने अपने क्षेत्र में विधायक भी बन चुके हैं। और अगर नियमों की बात करें तो नियम यह है कि अगर कोई निर्वाचित जनप्रतिनिधि सांसद है और वह विधायक का चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं, या फिर अगर कोई व्यक्ति विधायक है और सांसद का चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं, तो नियमों के अनुसार उन्हें अगले 14 दिनों के भीतर अपने एक पद को छोड़ना पड़ता है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने जिन सांसदों को विधानसभा चुनाव में मैदान में उतारा था और उसमें से जो 12 सांसद चुनाव जीत करके अलग अलग विधानसभा में निर्वाचित हुए हैं, उन्होंने अब अपना इस्तीफा दे दिया है। और लोकसभा चुनाव में जब अब कुछ महीने ही शेष बचे हैं तो उसके पहले भारतीय जनता पार्टी ने इस बड़े उलटफेर को करते हुए अब अपने 1 दर्जन सांसदों से आज इस्तीफा ले लिया है। और सांसदों ने अलग अलग जो राज्यों से निर्वाचित हुए हैं उन्होंने अपना इस्तीफा भी अब सौंप दिया है। दरअसल अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का जिन्होंने विधानसभा चुनाव में मैदान में अपनी किस्मत आजमाई थी, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान और मध्य प्रदेश से 7-7 लोकसभा सांसदों को, जबकि छत्तीसगढ़ में 4 और तेलंगाना में 3 सांसदों को विधानसभा का चुनाव लड़ाया। मध्य प्रदेश में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते, सांसद राकेश सिंह, गणेश सिंह, रीति पाठक और उदय प्रताप सिंह को चुनाव मैदान में उतारा गया था। इनमें तोमर, पटेल, राकेश सिंह, रीति पाठक और राव उदय प्रताप सिंह चुनाव जीते हैं, जबकि कुलस्ते और गणेश सिंह चुनाव हार गए हैं। जबकि राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में राज्यवर्धन सिंह राठौर, दिया कुमारी, बाबा बालकनाथ, देवजी पटेल, नरेंद्र कुमार और भागीरथ चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने सांसद रहते हुए विधानसभा के चुनाव में उतारा। और इसके साथ ही राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा को भी चुनाव मैदान में उतारा गया था। इसमें राठौर, दिया कुमारी, बाबा बालकनाथ और मीना अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव जीत गए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में भी केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह, गोमती साय, अरुण साव, विजय बघेल ने चुनाव लड़ा और इसमें विजय बघेल चुनाव हार गए। इसके अतिरिक्त शेष जो थे उन्होंने चुनाव में जीत हासिल की है। जबकि तेलंगाना की अगर हम बात करें तो तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी ने बंडी संजय, अरविंद धर्मपुरी, सोयम बापूराव को चुनाव मैदान में उतारा, लेकिन ये तीनों के तीनों ही चुनाव हार गए। तो अब चुनाव हारने के बाद जो 1 दर्जन सांसद इस बार चुनाव जीत करके तीनों राज्यों से निर्वाचित हुए हैं, यानी कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के जो 1 दर्जन सांसद अब निर्वाचित होकर अपने अपने राज्यों में विधानसभा में पहुंचे हैं, उन तमाम सांसदों ने अपना इस्तीफा दे दिया है। और माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अगले लोकसभा चुनावों के पहले इन तमाम राज्यों में अपने आप को सशक्त करने के लिए इन सांसदों के बूते एक बड़ी रणनीति पे आगे बढ़ी है। और उसी का यह हिस्सा है कि अब ये सांसद अपने राज्यों की विधानसभाओं में पहुंच करके अपने अपने क्षेत्र और अपने अपने पूरे इलाके में भाजपा को सशक्त करने के लिए जमीनी स्तर पर बड़ा काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी इस रणनीति से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में अपना जीत का परचम लहराने के लिए बड़ी रणनीति पे आगे बढ़ेगी।